हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास में बहुव्रीहि समास का चर्चा करेंगे। बहुव्रीहि समास उसका नाम के अनुसार देखते हैं तो बहुव्रीहि, बहु यानी कि काफ़ी सारे, मैनी, और व्रीहि यानी कि जो हमारे अंदर जो धान्य पदार्थ है उसमें जो व्रीहि, व्रीहि यानी कि डांगर, गुजराती में हम कहते हैं जिसके पास बहुत सारी डांगर है वह। तो वो दोनों पद, बहुव्रीहि शब्द का अर्थ हम पहले समझे। बहुव्रीहि काफी सारी डांगर जिसके पास है वह, यानी कि उसका बोधक होता है वह है खेडूत यानी कि किसान। जो किसान है जिसके पास बहुत सारा धान्य है उसे हम किसान कहते हैं। तो बहु शब्द का अर्थ है मैनी और व्रीहि शब्द का अर्थ है डांगर। दोनों शब्द मिला के बहुव्रीहि। ऐसे जो शब्द का जो बोधक होता है वह है खेडूत, खेडूत यानी कि किसान। तो आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि यानी कि जो शब्द जो शेष है बहुव्रीहि समास का अधिकार च अर्थे द्वंद्व सूत्र के पूर्व तक है, यानी कि अनेक पदार्थानाम ऐसा जो हमारा सूत्र है उसका अर्थ होता है अनेक, यानी अर्थात समस्त पद से भिन्न पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रत्ययांतों को विकल्प से समास होता है और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ में अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कि बहुव्रीहि समास है उसमें अन्य पद है वह प्रधान है। उसके डेफिनेशन में हम देखते हैं तो यहाँ हमारा सूत्र है अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थ वर्तमानम वा समश्यते स बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास की हम जब डेफिनेशन करते हैं तो कुछ इस तरह है उसकी डेफिनेशन, जिसका अर्थ है अन्य यानी कि समस्त पदों से भिन्न। अन्य मीन समस्त जो पद है उससे भिन्न पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रत्ययांतों को, वर्तमान अनेक प्रथमांत शब्द है। देखो सूत्र में प्रथमांत को विकल्प से समास होता है और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो बहुव्रीहि समास में उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है। तो मोर वर्ड्स एंडिंग इन द फर्स्ट केस एफिक्स यानी कि नॉमिनेटिव केस, जो हमारी प्रथमा विभक्ति है वह, तो उसे फर्स्ट केस यानी नॉमिनेटिव केस आर ऑप्शनली कंपाउंडेड एट्रीट्यूट और डिनोट द सेम थिंग एंड अनदर वर्ड। दिस इज बहुव्रीहि समास मीन्स एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। इसके हम अब उदाहरण देखते हैं, यानी कि जो प्रथमांत शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। फिर से एक बार, अन्य यानी कि समस्त पद से भिन्न पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत जो है विकल्प से समास होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास के भी व्याधिकरण बहुव्रीहि समास और समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, ऐसे दो भेद होते हैं। तो बहुव्रीहि समास का हम उदाहरण देखते हैं, कैसे बनता है बहुव्रीहि समास वह हम अब देखते हैं। बहुव्रीहि समास का अब हम उदाहरण देखते हैं कि बहुव्रीहि समास कैसे बनता है। तो हमारा शब्द है पीतम अंबरम यस्य सह इति पीताम्बरः। तो ये हमारा सामासिक शब्द है पीताम्बर। तो पीताम्बर शब्द जब हम लेते हैं, देखो यहाँ दो शब्द है पीतम अंबरम।
दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति के। यहाँ दो शब्द होते हैं, दोनों में एक विशेषण है और दूसरा शब्द होता है, उत्तर पद होता है, वह विशेष्य है। पीतम यानी कि पीला, अंबरम यानी कि वस्त्र, पीला वस्त्र। यस्य सह, यस्य जो है वह यत् का षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी का षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का रूप है। यस्य, यस्य यानी कि जो संबंध दर्शाता है वह। सह, सह शब्द से हमें पता चलता है कि यह सारा जो शब्द है वह सह यानी कि पुल्लिंग। सह शब्द से हमें पता चलता है कि सह शब्द है यानी कि यह जो सारा सामासिक शब्द है वह हमारा होगा पुल्लिंग का शब्द, पुल्लिंग शब्द। ये अंबरम शब्द है, ये पीतम, पीतम यानी कि पीला, अंबर यानी कि वस्त्र यानी कि पीतांबर। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। यस्य, यस्य शह यानी कि पीले वस्त्र है जिसके वह। तो यहाँ ये सामासिक शब्द तो हो जाता है पीतांबर, लेकिन ये सारा सामासिक शब्द से हमें कोई और शब्द की प्रतीति होती है। तो यह पीतांबर शब्द जब बोलते हैं तो हमें किसकी प्रतीति होती है? विष्णु भगवान की। इसका अर्थ होता है पीला वस्त्र है जिसका वह, यानी कि पीला वस्त्र जिसका है वह यानी कि पीतांबर। तो इस शब्द से हमें विष्णु भगवान की प्रतीति होती है, क्योंकि जो पीला वस्त्र पहनते हैं वह है विष्णु भगवान। वैसे ही जब हम चंद्रमौली शब्द प्रयोग करते हैं तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र जिसके शिखर पर है वह, यानी कि चंद्रशेखर शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें जब प्रतीति होती है तब महादेव यानी कि शिव जी की होती है। द्वौ पादो इति ही द्विपाद, यानी कि दो पांव, दो पाद है जिसके वह, यानी कि द्विपाद। द्विपाद शब्द जो सारा हमारा सामासिक शब्द बनता है वह है द्विपाद, लेकिन इससे प्रतीति होती है जिसके दो पांव है, दो पाद है वह, यानी कि जनः, जो मनुष्य होता है उसके दो पांव होते हैं, इसलिए उसकी प्रतीति होती है जनः शब्द से। ऐसे हम सामासिक शब्द देखते हैं। बहुव्रीहि समास में पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरम। बहुव्रीहि समास के हमने पहले देखे तत्पुरुष समास में, वैसे ही यहाँ भी समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, ये से दो भेद है। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और दूसरा हमारा भेद है व्याधिकरण। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। अब समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में जब जैसे हमने तत्पुरुष समास में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी तक के जो उदाहरण देखे थे, वैसे ही समानाधिकरण में भी जो पहला शब्द होता है, दो शब्द में से जो पहला शब्द होता है वह हमारा कोई पहला दो शब्द है वो तो प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा, लेकिन यहाँ यस्य सह ऐसे जो शब्द होता है उसमें हम चेंज करते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के ये दो भेद हैं। अब हम समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का पहले चर्चा करेंगे। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के जो भेद है वह अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।